गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने 6 टेस्ट्स षड्रस के बारे में बात की थी, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उसके बाद अब ये जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय जो रस हैं, इनका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, हमारे त्रिदोष पे क्या इफ़ेक्ट है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है, तत्राद्या मारुतम गणन्ति त्रय तिक्तादय कफम कषाय तिक्ता मधुरा पित्तवन्ये तू कुरुवते। कहता है कि जो ये पहले 3 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों वात का शमन करते हैं। शमन का अर्थ है कि जो इंक्रीज्ड जो दोष है उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आना। तिक्त, कटु, कषाय, ये जो 3 रस हैं ये कफ का शमन करते हैं, और जो कषाय, तिक्त, मधुर है, ये 3 रस पित्त का शमन करते हैं। बाकी रहे रस वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। जैसे कटु, तिक्त, कषाय रस है वो वात को बढ़ाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण हैं वो कफ को बढ़ाते हैं। अम्ल, लवण और कटु रस हैं ये तीनों पित्त को बढ़ाते हैं। क्या कहता है आचार्य कि द फर्स्ट 3 मधुर, अम्ल, लवण इंक्रीजेज कफ एंड मिटिगेट्स वात, वात को कम करता है और कफ को बढ़ाता है। और जो लास्ट 3 हैं कटु, तिक्त, कषाय, ये कफ को घटाते हैं, मिटिगेट करते हैं और वात को बढ़ा देते हैं। अब जो इसमें आचार्य ने बतलाया, जो मैं लास्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अम्ल रस के बारे में। अम्ल रस का जो मेन प्रभाव हो वो पित्त को बढ़ाने में है। वहाँ जब आचार्य बतलाता है कि मधुर और जो तिक्त, कषाय जो रस हैं, मधुर, तिक्त, कषाय जो रस हैं वो पित्त का शमन करते हैं, और अम्ल, लवण, कटु, ये तीनों पित्त को बढ़ाते हैं। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए आचार्य ने। सबसे पहले शमनम, कोपनम, स्वस्थितम द्रव्यम इति त्रिधा, द्रव्य के भेद बतलाए हैं। शमन, फूड दैट ब्रिंग्स डाउन द इंक्रीज्ड दोष टू नॉर्मलसी, बढ़े हुए दोष को नॉर्मल करने वाले को शमन। कोपन किसको कहता है, फूड दैट इंक्रीजेज द लोअर दोष टू नॉर्मल, जो घटे हुए दोष को, डिक्रीज्ड दोष को नॉर्मल कंडीशन में लिया है, उसको कोपन। थर्ड है स्वस्थित, फूड दैट मेंटेन्स द नॉर्मलसी ऑफ त्रिदोष एंड हेल्थ, वो द्रव्य जो हमारे त्रिदोष को और हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखते हैं, उसको स्वास्थ्य हित कहता है। क्या कहता है नेक्स्ट, वीर्य। वीर्य किसको कहते हैं बेटा, वीर्य पोटेंसी को बोलते हैं। वीर्य पोटेंसी, पोटेंसी इज ऑफ 2 टाइप्स, एक उष्ण वीर्य, एक शीत वीर्य, एक हॉट पोटेंसी और एक कोल्ड पोटेंसी। सम फूड आइटम्स आर हॉट इन नेचर, फॉर एग्जांपल पेपर, काली मिर्च है जैसे गर्म रहती है। शीत वीर्य, कोल्ड पोटेंसी वाले सम फूड आइटम्स आर कोल्ड इन नेचर, फॉर एग्जांपल मिल्क, कुछ अपने शीत वीर्य रहते हैं उसमें जैसे मिल्क है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंसी, 2 प्रकार की पोटेंसीज बताई, शीत और उष्ण। जनरली substances that have astringent, bitter and sweet tastes are coolant in nature and sour, salt and pungent taste are in hot in nature। कहता है यहाँ पे कि आचार्य लवण, अम्ल और कटु, ये तीनों रस हॉट रहते हैं नेचर में, और मधुर, तिक्त और कषाय रस इसमें मामले में कूल रहते हैं। उसके बाद आचार्य 3 प्रकार के विपाक बतलाता है। क्या कहता है, त्रिधा विपाको द्रव्य से स्वादु, अम्ल, कटुकात्मक। विपाक 3 प्रकार का है, स्वादु, अम्ल और कटु। विपाक रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ टेस्ट आफ्टर इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन। कहता है कि जब कन्वर्ट होता है हमारा टेस्ट जो विपाक के लिए, कि इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग फेज में डाइजेशन की। पहला है मधुर विपाक, स्वीट, जनरली स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट अंडरगो दिस विपाक। सेकंड इज अम्ल विपाक, जिसे खट्टा भी बोलते हैं, अम्ल टेस्ट अंडरगोज दिस विपाक। थर्ड वन एंड द लास्ट इज कटु विपाक, दिस इज रेस्ट ऑफ द टेस्ट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड पंजेंट टेस्ट अंडरगो दिस विपाक। बिटर में इसमें कटु, तिक्त और कषाय,
बिटर, एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट ये क्या है? कटु, तिक्त और कषाय, ये कटु विपाक के अंदर आते हैं। मधुर विपाक में मधुर और लवण रस आता है। अम्ल विपाक में केवल अम्ल रस आता है। और कटु विपाक में बाकी तीनों बचे कटु, तिक्त और कषाय रस आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? इसके बाद 20 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ और 20 प्रकार के गुण। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशदा विंशति से विपर्या। यहाँ पे सबसे पहले इसने गुरु गुण बोला। गुरु किसको कहते हैं बेटा? गुरु होता है हैवी। इसके अपोजिट रहता है लघु, लाइट इन वेट। सेकंड है मंद। मंद किसको कहते हैं? स्लो को। और उसके अपोजिट में है तीक्ष्ण, जो क्विक और फास्ट रहता है। थर्ड है हिम। हिम के को बोलते हैं कोल्ड। इसके अपोजिट रहेगा हॉट, उष्ण। फोर्थ वन इज स्निग्ध, जिसको बोलते हैं अनक्यूटस, चिकना। और इसके अपोजिट में रहेगा रुक्ष, ड्राई, सूखा। पांचवा है श्लक्षण। श्लक्षण किसको कहता है? स्मूथ जो रहते हैं। इसके अपोजिट में रहेगा खर, जो रफ रहते हैं। सांद्र, सांद्र माने सॉलिड, कठोर। इसके अपोजिट में द्रव्य, लिक्विड, द्रव जिसको बोलते हैं। मृदु, मृदु किसको बोलते हैं? सॉफ्ट को। इसके अपोजिट में रहेगा कठिन। कठिन किसको बोलते हैं? हार्ड को। फिर नेक्स्ट है स्थिर। स्थिर बोलता है स्टेबल को। और इसके अपोजिट में रहेगा चल। चल किसको कहते हैं? मूविंग और अनस्टेबल को। नेक्स्ट है सूक्ष्म। सूक्ष्म किसको बोलता है? स्टेबल और स्मॉल को। इसके अपोजिट रहेगा स्थूल। स्थूल माने बिग और ग्रॉस। नेक्स्ट है विशद। विशद बोलता है नॉन स्लिमी को। और इसके अपोजिट रहेगा पिच्छिल। पिच्छिल किसको बोलते हैं? स्लिमी को। इस प्रकार से ये 20 प्रकार के गुण बताए हैं। 2-3 मार्क्स में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा वॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ भी आपको ये पूछ सकता है कि 20 प्रकार के गुण कौन कौन से बतलाए। यहाँ पर आचार्य ने आपको 10 गुण लिख के बताए हैं और उन 10 गुण के विपरीत नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। इस प्रकार दोनों को मिलाकर 20 गुण बनते हैं। नेक्स्ट, रोग का कारण बोलता है कॉज ऑफ फॉर हेल्थ एंड डिजीज। काल अर्थ कर्मणाम योगोहीन मिथ्या अति मात्रक। काल, अर्थ और कर्म, इनके योग का हीन, मिथ्या और अति मात्रा में। सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कई कारणम। कहता है लेस, मोर और रॉन्ग अनिशन ऑफ टाइम, सेंसेस एंड फंक्शन। टाइम से काल को लिया, सेंसेस से अर्थ को लिया और कर्म से फंक्शन इज द रीजन फॉर डिजीज एंड द राइट यूनिजन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स इज द रीजन फॉर हेल्थ। काल से यहाँ अर्थ लिया गया कि बेटा कि काल को समय बोला गया। समय माने 6 ऋतुएं, जैसे हमारी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और इसके अलावा हमारे जो समय है वो दिन रात का जो समय है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का जो समय है, वैसे ही रात में अलग अलग समय है। इनका एक जैसे रहना, जैसे बारिश में बारिश का ना होना या बारिश का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ये हीन, मध्य और अधिक, ऐसे 3 जो शब्द बतलाए आप लोगों को कि जो ये लेस, मोर और रोंग, या इसमें अर्थ से लिया गया है पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय आगे जब आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर नॉर्मल बता देते हैं। जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय के अंदर आता है हमारे चक्षु, हमारी आईज आती हैं, हमारे ईयर आता है, हमारे नोज़ आती है, हमारी टंग आती है और हमारी स्किन आती है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, जैसे सूंघने का, सुनने का, देखने का, टेस्ट का, और गर्म हवा चल रही कि ठंडी हवा चल रही, इस प्रकार से हमारी स्किन का ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। और पंच कर्मेंद्रिय हैं। पंच कर्मेंद्रिय में क्या बतलाता है कि हमारे हाथ पैर जो काम करने वाले हैं, हाथ है, पैर है, हमारी टंग है, बोलने के लिए काम आती, वाक बोलने के लिए 3, और हमारी गुदा जिससे मल त्याग करते हैं, और पोटी जिससे आता है, और उपस्थ जिसको लिंग भी बोलते हैं और पेनिस भी बोलते हैं। ये हमारे पंच कर्मेंद्रिय हैं। और ये पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के अलावा एक और है, उसे बोलते हैं
उभयेंद्रिय, उभयेंद्रिय क्या है? उभयेंद्रिय हमारे मन को कहा गया है, इससे जान लेंगे। काल है, अर्थ है और कर्म है। कर्म 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक माने जो शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वाचिक माने जो हमारी जीवा के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, मानसिक माने जो हमारे दिमाग के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? रोग और आरोग्य का लक्षण। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम आरोग्यता। दोषों की विषमता। जब मैंने आप लोगों को पहले त्रिदोष के बारे में बताया था तो वहाँ पे यही था कि वात पित्त कफ सम अवस्था में रहेंगे तो आरोग्य लाभ देंगे, और विषम अवस्था में हीन या अधिक बढ़ेंगे या घटेंगे तो आपको रोग उत्पन्न करवा देंगे। क्या कहता है? दोषों की विषमता का नाम रोग और दोषों की समता का नाम आरोग्यता और आरोग्य है। नेक्स्ट है निज आगंतु भी विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता। 2 प्रकार की डिजीज़ बताई, एक तो निज रोग है, एक आगंतुक रोग है। निज रोग डिजीज़ कोज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जैसे हम बहुत मात्रा में गर्म भोजन कर लेना, उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाना, या हमें बहुत ठंडा कोई भोजन कर लेना उसकी वजह से जुकाम हो जाना, ये निज रोग है। सेकंड है आगंतुक रोग, डिजीज़ कोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर सच एज इंजरीज। जैसे इसके अंदर ऑकर ड्यू टू बॉडी और माइंड, जैसे कोई डंडा मार दे या कोई बहुत बुरी कोई बात सुन ले, किसी का लॉस हो जाए इस बात को सुनने के बाद, ये इस जो सब है आगंतुक रोग में आता है। डिजीज़ कोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स इज कॉल्ड एज आगंतुक रोग। इसके अंदर क्या आएगा? रोड एक्सीडेंट, लठ मार देना, डंडा मार देना और कोई बुरी खबर सुन लेना, इसको आगंतुक रोग की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेंटल दोष। ये 2 प्रकार के हैं, रज और तम। रज में क्वालिटी ऑफ माइंड दैट ड्राइव्स अस टू टेक एक्शंस। रज में एक्शन लेने के लिए बोलता है, और तम में इन एक्शन और लिथार्जी, आलसीपन के लिए बतलाता है। रोगों के अधिष्ठान बतलाए गए हैं। रोगों के अधिष्ठान यहाँ पर तेषाम काय मनोभेदादि अधिष्ठान अपि द्विधा। रोगों के 2 ही अधिष्ठान बेटा। रोग कहाँ रहेंगे? हमारे शरीर में रहेंगे या हमारे मन में रहेंगे। इसके बाद क्या कहता है? रोग ज्ञान के उपाय। रोग ज्ञान के उपाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू टेस्ट पेशेंट, कैसे देखेंगे? दर्शन करके, बाय मीन्स ऑफ इंस्पेक्शन ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन, और स्पर्श करके बाय मीन्स ऑफ टचिंग। थर्ड है प्रश्न करके बाय मीन्स ऑफ आस्किंग। जैसे आपको बुखार कितने दिन से, ये प्रश्न किया गया, ठीक, आपने पहले कब मेरे से मेडिसिन ली थी, ये प्रश्न किया गया। स्पर्श करके, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो अभी स्पर्श करके तो नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी और टेम्परेचर्स और ये सब देखने के लिए उसको स्पर्श करना ज़रूरी है। और फर्स्ट क्या था? दर्शन, बाय इंस्पेक्शन के भैया पेशेंट सीवियरली इल है या लाइटली इल है, ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 तरह की कंडीशन रहेंगी पेशेंट के रिगार्डिंग। उन तीनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? नेक्स्ट है रोग विशेष को जानने के उपाय या एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी सभी जगह काम आएगा। क्या कहता है? रोगम निदान प्राग रूप लक्षणों उपशय आप्त भी। रोग विशेष जानने के उपाय। रोग विशेष जानने के या एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज़। डिजीज़ शुड बी एग्जामिन्ड बाय इट्स निदान। निदान किसको कहता है बेटा? पहला पॉइंट है, 5 ही हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन है कि आप किस तरह से देख सकते हो रोग के बारे में। उसमें निदान फर्स्ट है, जिसको बोलते हैं कॉजेज, कारण, और इसको इटियोलॉजी भी बोलते हैं, इसको भी कारण बोलते हैं। सेकंड है प्राग रूप। प्राग रूप पूर्व रूप को बोलते हैं। पूर्व रूप क्या होता है बेटा? प्रोड्रोमल सिम्टम्स के मतलब डिजीज़ उत्पन्न होने से पहले के जो सिम्टम्स है, या प्री मॉनिटरी सिम्टम्स भी बोलते हैं इनको। थर्ड वन इज़ लक्षण। लक्षण बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम, और इसको लक्षण को क्लिनिकल फीचर्स भी बोलते हैं। ये आप लोग जब रोग निदान पढ़ेंगे या कि रोग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि निदान किसको कहते हैं, पूर्व रूप या प्राग रूप किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं। द फोर्थ वन इज़ उपशय। उपशय किसको कहता है बेटा? यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स को। और लास्ट है आपत्ति और संप्राप्ति।
संप्राप्ति किसको कहता है? पैथोजेनेसिस को, कि मतलब कहाँ से उसने क्या चीज़ खाई, उसके बाद उसको कौन से सिम्टम्स आए, कौन से उसको प्रीड्रोमल सिम्टम्स आए, क्या उसका उपक्षय है, और उसके बाद उसको कौन सी डिजीज़ उत्पन्न हुई। ये सब निदान पंचक के अंदर आता है। इसको निदान पंचक भी बोलते हैं। और इसको आप जब चरक संहिता में आप निदान स्थान पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल में पंच निदान करके इसको निदान, पूर्व रूप, रूप, उपक्षय, संप्राप्ति, इन सबको डिटेल में बताया जाएगा। क्या कहता है आचार्य? नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट किसको बोलता है बेटा? देश को बोलता है। इस आयुर्वेद शास्त्र में देश 2 प्रकार का है, एक भूमि देश और एक देह देश। भूमि देश जैसे 3 टाइप्स का बतलाया इन्होंने, जंगल है, अनूप है, साधारण है। जंगल किसको कहता है? विच आर प्रीडोमिनेंट ऑफ वात, जहाँ पे वात दोष अधिक, जैसे डेजर्ट है, जहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, हिल्स नहीं है, हैज़ लेस वेजिटेशन, पुअर वाटर रिसोर्सेज हैं, उसको जंगल देश के अंदर, और इज़ मोर ब्रीजी, इसको जंगल देश के अंदर रखता है। सेकंड है अनूप। अनूप विच इज़ प्रीडोमिनेंट ऑफ कफ, मार्शी लैंड हो विद मोर वाटर और मोर वेजिटेशन, वेरी लेस ऑफ सनलाइट, जहाँ पे धूप बहुत कम आती हो, बारिश बहुत ज़्यादा होती हो, वेजिटेशन ज़्यादा हो, और वहाँ पे वेरी लेस ऑफ हीट ऑल्सो, गर्मी भी वहाँ बहुत कम हो, उसको अनूप बोलते हैं। थर्ड वन इज साधारण। साधारण जिसमें त्रिदोष का बैलेंस हो, वात पित्त कफ तीनों समावस्था में रहते हों, और मॉडरेट टाइप विद फ्यू माउंटेन्स, थोड़े बहुत माउंटेन भी हों, पर्वत भी हों, हिल्स भी हों, मॉडरेट वाटर हो, सही मात्रा में पानी हो, वेजिटेशन हो, फल सब्जियां अच्छी लगती हों, और धूप भी अच्छे से मॉडरेट तरीके से निकलती हो। इन सब को 3 प्रकार का देश कहा गया है। ये आगे आप लोग जब कल्प और सिद्धि स्थान चरक संहिता में पढ़ेंगे तो कल्प स्थान में आपको 3 प्रकार के देश के बारे में ज़रूर बतलाया जाएगा, और यहाँ पर भी आपको 3 देश के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद 2 प्रकार का समय बतलाया है, 2 टाइप्स ऑफ टाइम। 2 टाइप्स ऑफ टाइम कौन कौन से बेटा? 2 टाइप्स आर कंसिडर्ड एज, वन इज़ नॉर्मल टाइम, जैसे सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई। उसके अलावा सेकंड है स्टेजेस ऑफ डिजीज़। स्टेजेस ऑफ डिजीज़ से आप क्या समझेंगे कि व्याधि की अवस्था, जैसे प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है, ऐसे अलग अलग स्टेजेस और कंडीशंस जब डिजीज़ के अकॉर्डिंग रहती हैं उसको क्या कहते हैं? दूसरा व्याधि की अवस्था को बोलते हैं। ठीक, ये 2 प्रकार के काल बताएं। काल 2 प्रकार के, एक बार दोबारा सुन लेंगे। एक क्षणादि, क्षणादि से जैसे 4 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 6 बज गए। दूसरा व्याधि, व्याधि में ये इसकी फर्स्ट स्टेज है अभी कैंसर की, ये इसकी सेकंड स्टेज है कैंसर की, ये इसकी थर्ड स्टेज है कैंसर की। इनका उपयोग औषध के उपचार में किया जाता है। जैसे इसको सुबह 6 बजे टैबलेट दे दीजिएगा, या इसको दोपहर को 12 बजे दे दीजिएगा, या इसको रात को 10 बजे दे दीजिएगा। इस तरह का जब हम टाइम को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे इसको काल कहा जाता है। ये इसके समय पर के प्रकार बतलाए गए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Stay home, be safe.